म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गुज़श्ता 2 माह के दौरान 570 मुजाहिरीन की हलाकत के बाद मुल्क भर की आवाम ने जुर्रतमंदाना और बेबाक अंदाज में सड़कों पर मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फरवरी में फौज की जानिब से इक़्तिदार पर किए गए कब्जे के खिलाफ मुतअद्दिद लोगों को ऑनलाइन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ा और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हुए फंडिंग के लिए हर चीज़ ऑनलाइन फरोख्त करनी शुरू कर दी। म्यांमार में इस वक्त कपड़े और खिलौनों से लेकर मौसीकी के असबाक और बैरूनी मुहिम जोई तक सब कुछ फरोख्त किया जा रहा है। गैर मुल्की दोस्तों को अतिया करने की तरगीब दी जा रही है, लेकिन दरअसल ये फंड आंग सान सूची की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करने के चैलेंज करने के लिए सियासी शऊर उजागर करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। फेसबुक सारिफीन अपनी अशिया की फरोख्त के लिए सोशल नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं और ये इश्तिहार दे रहे हैं कि जमा होने वाली तमाम रकम पाइडोंगसो हलोटोस CRPH की नुमाइंदगी करने वाली कमेटी को जाएगी, जहां ये कमेटी इन मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने तश्कील दी थी, जिन्हें बगावत के बाद उनकी नशिस्तों से महरूम कर दिया गया था। कमेटी अपने आप को मुल्क की वाहिद जायज़ हुकूमत के तौर पर पेश कर रही है और वो मौजूदा जनता की हुकूमत को मुस्तरद करती रही है। इसके नतीजे में जनता ने कमेटी को कल अदम करार देते हुए, इसे गद्दार करार देते हुए न सिर्फ कमेटी के अरकान बल्कि उनकी हमायत करने वालों को भी जेल भेजने की धमकी दी है। 1 फरवरी की बगावत के फौरन बाद कमेटी ने नए सिरे से अपने काम का आगाज किया और मुल्क के अंदर तंजीमी अमूर की अंजामदही और बैरून मुल्क सफारती कोशिशें जारी रखने के लिए रकम की जरूरत महसूस हुई। मुल्क में इंटरनेट की रसाई इंतहाई हद तक महदूद कर दी गई है और फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत महदूद घरों को फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन फरोख्त जारी है। गुज़श्ता हफ्ते एक नौजवान खातून ने अपने मशहूर गानों और म्यूजिक के मजमूए को फरोख्त के लिए पेश कर दिया था और इस पेशकश में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी शख्स को इन तमाम चीज़ों के हसूल के लिए महज कमेटी के चंदे की रसीद दिखानी थी, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें उसकी हो जाती। एक और ने मार्वल के सुपर हीरोज पर मबनी एक मजमूए को फरोख्त के लिए पेश कर दिया। उन्होंने उसके हवाले से अपने पैगाम में लिखा कि ये बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन इसे जमा करना मुश्किल है। अगर आप मुझे अपनी कमेटी के चंदे की रसीद दिखाते हैं तो आप कुछ भी मुंतखब कर सकते हैं और मैं ये आपको दे दूंगा। दोस्तों के एक ग्रुप ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपने नॉवेल्स, अशार और तहरीकी किताबों के मजमूए फरोख्त के लिए पेश कर दिए। सिर्फ सामान ही फरोख्त के लिए नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि सर्विसेज भी पेश की जा रही हैं ताकि इस जद्दोजहद की माली मदद की जा सके। फेसबुक पर एक सारिफ ने $25 का चंदा करने पर म्यांमार का रवायती लिबास देने की पेशकश की। एक शख्स ने अपने पसंदीदा गिटार की फरोख्त, जबकि एक बैरूनी मुहिम चलाने वाले एक और फर्द ने 5 अफराद को मुहिम जोई पर ले जाने की पेशकश की। म्यांमार के फौजी जर्नैलों ने हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद 75 साला आंग सान सूची समेत नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया था। जर्नैलों ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए इसकी वजह पिछले साल नवंबर में हुए इंतखाबात में धांधली को करार दिया, जहां मज़कूरा इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने क्लीन स्वीप फतेह हासिल की थी। फौजी हुकूमत में ज्यादा अरसा तक नजरबंद रहने वाली अपोजिशन लीडर आंग सान सूची को उनकी काविशों पर अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टैलेंट न्यूज़ TV HD।